हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इस चैनल के ऊपर। समझेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इस इंडस्ट्री का और इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 7% का है। अब अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ ये ऑटोमोटिव कंपनीज नहीं आती सामने, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, आपकी बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी आती हैं, जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मदरसन सुमी हो गई। तो इस टाइप की कंपनी जैसे टायर बनाने वाली कंपनीज हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। अब गाइस थोड़े से ना फीचर्स समझ लेते हैं इस इंडस्ट्री के क्या है। तो सबसे पहली चीज, ये इंडस्ट्री सिक्लिकल है। तो कुछ स्टोरीज होती है स्ट्रक्चरल जिनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही होती है आपको, बट इसके अंदर हमने हमेशा देखा है कि कुछ साल लगातार ग्रोथ आती है, फिर सेल्स डिप कर जाती हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सिक्लिकल इन नेचर है। ये सिक्लिकलिटी इसकी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो सिक्लिकलिटी इस इंडस्ट्री के अंदर इनबिल्ट है। नेक्स्ट जो फीचर हो जाता है वो ये है कि यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स हैं। अब हम देखते हैं कि नई कंपनीज आ रही हैं, पुरानी कंपनीज कभी कभी जा रही हैं, जैसे रिसेंटली फोर्ड ने वाइंड अप कर दिया, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि नई नई कंपनीज इंडिया में एंट्री अपनी कर रही हैं। सो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पे हर कंपनी चाहती है कि उसकी प्रेजेंस हो, बट यहाँ पे अगर आप अभी भी देखेंगे तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा हो जाते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। एक और फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना, वो है कि हेवी टैक्सेस। तो यहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री है ना, उसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया में गाड़ियों के रेट भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। बाहर अगर आप देखोगे तो गाड़ियों के रेट कम होते हैं, बट इंडिया में रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट फीचर जो इसका हो जाता है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपका डीलरशिप नेटवर्क अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर तो फिर आप अपनी गाड़ियाँ नहीं बेच सकते, और हमने कई कंपनीज पास्ट में देखी हैं जो फेल हो गई क्योंकि वो अच्छे डीलरशिप नेटवर्क के साथ नहीं थी या अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो आफ्टर सेल सर्विस भी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये तो हो गए गाइस इस इंडस्ट्री के थोड़े से फीचर्स, लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें ना तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री बहुत अच्छे से बूम कर रही है। आप अगर आज गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको वेटिंग लिस्ट में ही डाल देते हैं, और अगर कोई कंपनी वेटिंग लिस्ट में नहीं डाल रही तो थोड़ा केयरफुल रहना, कुछ गड़बड़ वहां पे हो सकती है। नॉर्मली सब कंपनीज आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में डाल रही हैं। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसेंजर व्हीकल्स में जो सस्ती गाड़ी है उनकी सेल्स बढ़ी हैं, लग्जरी कार्स की भी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। एंड मार्च 2020 के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार लग्जरी कार की जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर लग्जरी कार्स इन इंडिया। अब इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में, जो कि एक ब्रोकर है जिसपे आप अपना अकाउंट खुलवा के मार्केट्स में काम कर सकते हैं। तो आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं। एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट, जिसका नाम हम सबने ही सुना है बिकॉज ऑफ देयर वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन द इंडस्ट्री। अब एम स्टॉक के बारे में जो मुझे बेस्ट चीज लगती है वो ये है कि जो इनकी प्राइसिंग है 999 प्लस 999 अगर आप पे करते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपके ना एएमसी चार्जेस लगेंगे, ना आपकी कोई ब्रोकरेज लगेगी यहाँ पे किसी भी सेगमेंट में। और इनके पास एक प्लान है जिसके अंदर डिलीवरी वगैरह में आपकी ब्रोकरेज जीरो हो जाती है। तो 149 उसमें पहले चार्ज करते थे बट अब नहीं कर रहे, तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स कवर्ड नहीं है, बट फिर भी अगर आप डिलीवरी बेसिस पे ही काम करते हैं तो आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली ऑप्ट फॉर दिस प्लान एज वेल। मी पर्सनली आई हैव ऑप्टेड फॉर 999 प्लस 999 ताकि मुझे लाइफ लॉन्ग इन्हें कोई भी चार्जेस ना देने पड़े। साथ ही साथ जो भी लोग एमटीएफ की फैसिलिटी को यूज करते हैं, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है बिकॉज यहाँ पे जो रेट स्टार्ट होते हैं, जो इंटरेस्ट है वो 6.99% से स्टार्ट होता है, जो कि इंडस्ट्री में लोएस्ट है। एंड एम स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा पेड अकाउंट्स हो चुके हैं, 12 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हो चुकी है और इनकी एमटीएफ बुक भी इस समय 260 करोड़ के ऊपर की है। अब गाइज अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास जाते हैं तो उनका यूजर इंटरफेस अच्छा होना बहुत जरूरी है, और मैं बार बार कहता हूँ कि यूजर इंटरफेस अगर अच्छा हो तो ही आप उस पर अकाउंट खुलवाएं। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यूजर इंटरफेस को लेकर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और कितना ईजी टू नेविगेट यूजर इंटरफेस इन लोगों का है। सो इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड with a smooth user interface, that is why I do like M-Stock Plus। प्राइसिंग बहुत ही कम है। बेसिकली अगर आप इनको 999 प्लस 999 वाला जो प्लान है सेलेक्ट करते हैं, प्राइसिंग आपकी निल हो जाती है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिंड है, जाएं अपना वहां पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब गाइज वापस हम आते हैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट के ऊपर।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे बता रहा था कि पैसेंजर व्हीकल की जो सेल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स नहीं है, तो आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं। तो पैसेंजर व्हीकल्स में जैसे बड़ी कंपनीज हो गई, कौन सी, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। कॉमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अशोक लीलैंड हो गई, अगेन टाटा मोटर्स हो गई। टाटा मोटर्स बहुत बड़ा प्लेयर है, बट हमने रिसेंटली यहाँ पे देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस के लिए यहाँ पे अलग से कंपनीज उठ के आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्शन करी है और जिनकी बसेस आपको रोड पे दिख रही हैं। तो उसके अंदर नाम आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, JBM ऑटो का। तो ये कंपनीज जो हैं, जो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रही हैं। तो आपकी नज़र इन कंपनीज के ऊपर भी होनी चाहिए। तो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, अगेन आपके पास वहाँ पे ट्रक्स हैं, बसेज हैं, इन जनरल यही सेगमेंट होता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट होता है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री हो चुकी है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम सबको ही लग रहा है फ्यूचर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं कि कितना हैवी इन्वेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, स्पेशली पैसेंजर कार्स की अगर हम बात करें। बट यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी आपको ये चीजें होती हुई दिख रही हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर आप मोस्टली यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनीज को एनालाइज भी करते हैं, देखते भी हैं, तो आप देखोगे कि अगर वो दोनों सेगमेंट्स में प्रेजेंट है तो दोनों का अपना डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे होते हैं कि पैसेंजर व्हीकल में ऐसा है, कॉमर्शियल व्हीकल में ऐसा है। एंड यहाँ पे अगेन एक और बाइफिकेशन आता है जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, आप मान सकते हैं कि दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तो आपकी ऑटोमोटिव कंपनीज हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, उसके अंदर महिंद्रा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, अशोक लीलैंड हो गई, जिनकी एक्चुअली गाड़ियां, ट्रक्स, बसेस आपको रोड्स पे दिखती हैं। एंड दूसरा जो सेगमेंट है आपका, वो हो गया ऑटो एंसिलरी कंपनीज का, जो इनको सपोर्ट करती है, इनके पार्ट्स बनाती है। तो हो सकता है कोई देखो डोर का कोई पार्ट बना रही हो, हैंडल ही बना रही हो सकता है कोई मिरर बना रही हो सकता है कोई लाइट्स बना रही हो सकता है कोई इंडिकेटर के जो स्विचेस होते हैं वो बना रही हो, राइट। यहाँ पे केबल्स अलग अलग कंपनीज बना रही होती हैं। तो क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और कार बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब उसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज मिलके गाड़ी को बना रही होती हैं, अलग अलग कंपनीज मिलके गाड़ी को बना रही होती है। बेयरिंग्स की कंपनीज हो गई, वो आपके बेयरिंग्स बना रही होते हैं जो गाड़ियों में भी लग रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर रखनी जरूरी हो जाती है कि अगर हमें यहाँ पे तेजी दिख रही है, यहाँ पे सेल्स का अपटेक दिख रहा है इस समय, तो फिर हम सिर्फ ऑटोमोटिव कंपनीज पे नहीं बट ऑटो एंसिलरी कंपनीज पर भी नजर रखें। अब गाइज आपको ध्यान होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक फीचर जो इस इंडस्ट्री का है वो है सिक्लिकलिटी, और इस समय वो सिक्लिकलिटी अप साइकिल में है। तो यहाँ पे इस समय सेल्स बढ़ रही हैं, विच इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री, फॉर डिफरेंट कंपनीज प्रेजेंट इन दिस इंडस्ट्री। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी यहाँ पे नजर होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, तो एक चीज आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज सिक्लिकल, तो ये टर्न हो सकती है, ये डाउन साइकिल में जा सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें तो उनको चार्ट्स पे हमेशा स्टडी करें, उनको चार्ट्स पे जरूर देखें एंड उसी बेसिस पर इन कंपनीज में आप काम करें, अपनी पोजीशंस लें। बट गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, वीडियो का टाइटल भी है कि फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का, तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि क्लीनर फ्यूल की ओर कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है। अब वो क्लीनर फ्यूल किस फॉर्म में हो सकता है, तो वो हो सकता है एथेनॉल के फॉर्म में। तो एथेनॉल के ऊपर आपने देखा कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा पुश है। एंड यहाँ पे जो एथेनॉल की बात चल रही है, एथेनॉल की स्टोरी प्ले आउट हो रही है, उससे भी कई सारी कंपनीज रिलेटेड है जो कि बहुत बेनिफिट उठा पा रही हैं। सो एथेनॉल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कहीं ना कहीं बेसिकली मिक्स होता है एग्जिस्टिंग फ्यूल के अंदर, ताकि वो क्लीन बन सके और ग्रीन बन सके। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यहाँ पे फ्यूचर जो है वो क्लीनर फ्यूल्स का है एंड उसके अंदर एथेनॉल इज योर नंबर वन थिंग दैट इज प्लेइंग आउट, और ये लाइव प्ले आउट होती हुई हमें दिख रही है स्टोरी। ऐसा नहीं है कि ये होगा, ये तो अभी हो रहा है। सो एथेनॉल की कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आप अलग अलग कंपनीज देखोगे जो उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हो जाता है, जो कि एक्चुअली जिसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है समय, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट। अब इलेक्ट्रिक शिफ्ट आ रहा है, यस इट्स गुड, डेफिनेटली क्लीन है, सब कुछ है,
बट इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है आई थिंक उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एंड अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ही रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई बड़ा बेनिफिट यहाँ पे रह जाता है, बिकॉज उनका भी कार्बन फुटप्रिंट फिर काफ़ी ज़्यादा आता है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पुश बहुत ज़्यादा है, बट वी नीड टू सी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है फ्यूचर में। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है चार्जिंग स्टेशंस। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी फाइनली स्टेप अप करके चार्जिंग स्टेशंस लगाती है पूरे कंट्री में। ऑल्सो वी नीड अ रिडक्शन इन चार्जिंग टाइम। अगर अभी 2 से 2.5 घंटा चार्जिंग के लिए लगेगा तो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी with electric vehicles and they cannot take those cars on long drives। तो अभी सिटी ड्राइविंग के लिए तो बहुत अच्छी है, आप गाड़ियां देख लो, बट अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो गाड़ियां अच्छी नहीं रह जाती। सो फ्यूचर बीइंग क्लीनर फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक डेफिनेटली इज देयर, क्योंकि टेस्ला ने इतना पुश किया है बाहर एंड यू नो उसमें लैग नहीं होता क्योंकि इंजन नहीं है। तो अगर आप एक्सेलरेट करोगे, अगर आपने आज तक इलेक्ट्रिक कार नहीं चलाई है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप चलाओ। आप एक्सेलरेट करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज कोई लैग ही नहीं है, कोई गियर शिफ्ट ही नहीं है, इंजन ही नहीं है, राइट। तो इतनी तेजी से गाड़ी जाती है आगे कि वो एक्चुअली बहुत यूजफुल है। तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, बट वॉट आई फील इसकी जो चार्जिंग टाइम है दैट इज अ मेन हिंड्रेंस राइट नाउ। एंड जो चार्जिंग स्टेशंस नहीं है इंडिया में वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे डेफिनेटली शिफ्ट हो रहा है। अब क्या कोई तीसरी चीज बच जाती है, तो मेरे ख्याल से हाइड्रोजन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी फ्यूचर में। एंड यहाँ पे हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्लीनर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन को भी देखेंगे जिससे गाड़ियां चलेंगी, बट डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज इन्वेस्ट करती है। तो टोयोटा का तो मुझे जैसे बड़ा क्लियरली पता है, आप सबको भी पता होगा अगर आप न्यूज़ देखते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। बट फ्यूचर में क्या और कंपनीज जंप इन करती हैं, वी हैव सीन कि रिलायंस इसके अंदर काम कर रही है, लिंडा इंडिया करके कंपनी है वो हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज क्या मिलकर कुछ कर पाती हैं? अगर कर पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर नहीं करती हैं तो डेफिनेटली फिर वही होएगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रह जाएगा एंड आपका पेट्रोल डीजल रह जाएगा विद एथेनॉल मिक्स, एंड वही कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि मे बी सीएनजी वगैरह यहाँ पे काम आए, बट वो मुझे नहीं लगता है। सो गाइस द फ्यूचर इज डेफिनेटली क्लीन एनर्जी, क्लीनर फ्यूल। अब वो किस तरीके से शिफ्ट आता है, कब तक शिफ्ट आता है वो देखना होगा। इंडिया हैज़ वेरी एम्बिशियस टारगेट्स, बट मुझे लगता है कि वो एम्बिशियस टारगेट्स कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरोप में अभी हमने देखा रिसेंटली जो इनकी दिक्कतें चल रही हैं, वहाँ पे पावर शॉर्टेज चल रही थी। तो वो जो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर रहे थे ना, वो कहा भैया पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ ठीक है। सो कहीं ना कहीं बात ये हो जाती है कि यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड जो डिपेंडेंस है अलग अलग जगहों पे उस पे आपकी जो रिलायंस है वो कम होनी ज़रूरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे कैसे शिफ्ट रहता है, बट द फ्यूचर इज डेफिनेटली ग्रीन एंड क्लीनर। अब इसमें हमें करना क्या है? तो जो कंपनीज क्लीन फ्यूल में या फिर लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है ना, आप देखोगे मार्केट उनको रिवॉर्ड अलग करना शुरू करेगा, बिकॉज वो मल्टीपल ऐसी देती है। मार्केट को देखते अच्छा फ्यूचर में ग्रोथ आएगी, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर वो उसको रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी कंपनीज इधर काम कर रही हैं, अलग अलग कंपनी जैसे ओलेक्ट्रा हो गई, जेबीएम ऑटो हो गई, राइट, आपकी टाटा मोटर्स ही हो गई। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फार्मूला 1 फैन है यहाँ पे। अब फार्मूला 1 का एक इलेक्ट्रिक डिवीजन भी है जो हार्डली कोई देखता है। अगर आप फार्मूला 1 फैन हो, आपको लुइस हैमिल्टन पता होगा, वर्स्टैपेन पता होगा, बट मे बी आप लोगों को नहीं पता होंगे जो फार्मूला 1 ई के जो ड्राइवर्स हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे लेकिन तो वहाँ पे टाटा की भी टीम है, तो जैगवार की टीम है वहाँ पे, राइट, एंड वहाँ पे आपकी महिंद्रा की भी टीम है। तो ये कंपनीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, एंड इसलिए मेरी इन कंपनीज के ऊपर भी नज़र है। अब हमने यहाँ पे देखो बात करी है सारी 4 व्हीलर और ये गाड़ियों की, ट्रक्स की, बसेस की। अब आप कहोगे जतन 2 व्हीलर कंपनीज भी था, 2 व्हीलर कंपनीज भी हैं, और 2 व्हीलर कंपनीज भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम कर रही हैं, आप उनमें नोटिस करना कि मार्केट उनको थोड़ा वैल्यूएशन अलग देने लगेगी, उनको थोड़ा अलग ढंग से चलाने लगेगी। सो डू कीप एन आई ऑन दीज कंपनीज। फ्यूचर डेफिनेटली इज क्लीनर फ्यूल एंड ग्रीन फ्यूल, बट उस पर हम कैसे जाते हैं, कौन सी कंपनीज बेनिफिट ले पाती हैं, एंड कितना ऑटो कंपनी जो डायरेक्टली रिलेटेड है उनको फायदा होगा और कितना ऑटो एंसिलरी कंपनीज को फायदा होगा, वो समझना हमें जरूरी हो जाता है। एज ऑलवेज व्हाट आई हैव सेड इज, यहाँ पे इस सेक्टर को प्ले करते हुए, क्योंकि ये सेक्टर सिक्लिकल है तो चार्ट्स पे हमेशा नजर रखें। आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड जब आप वो ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको इनके चार्ट स्ट्रक्चर भी दिख जाएंगे। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डू टेल मी योर टॉप पिक्स इन दिस इंडस्ट्री इन
in this sector in the comment section below. I'll be happy to take your queries as well regarding this sector in the comment section below. So guys, thank you so much for watching. I'll be seeing you in another one. Bye bye. Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.